और इस वक्त की खबर आ रही है डबरा से, जहां सिंधिया के लापता होने का पोस्टर इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर सिंधिया का पोस्टर वायरल हो रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को ढूंढने वाले को 101 रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की गई है। उस पोस्टर में संकट में दिखाई नहीं दे रहे राज्यसभा सांसद सिंधिया। लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि इस वक्त डबरा में जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, चुनावी रैलियों में तो उन्होंने खूब वादे किए थे, लेकिन उसके बाद अब राज्यसभा सांसद सिंधिया वहां से गुम हो चुके हैं। इसके पहले भी कोरोना काल में पोस्टर इनका काफी वायरल हुआ था। आइए इस मुद्दे पर तमाम और जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संभागीय हेड इमरान खान से। इमरान, बताइए क्या है ये पूरा मामला? जी मयंक, देखिए जैसे कि अभी 2 दिन से एक राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का एक पोस्टर प्रीतम सिंह रावत जी की आईडी से सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। उसमें उन्होंने उल्लेख किया गया है कि ग्वालियर के महाराज राज्यसभा सांसद राजघराने के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया, आप कहाँ हो? आपकी प्रजा इस समय संकट में चल रही है, आप प्रजा का ख्याल क्यों नहीं रख रहे? आप चुनाव की रैलियों में तो खूब आए थे और आपने ये भी कहा था डबरा में आके कि मेरी प्यारी जनता, आपके लिए मैं हर दुख सुख में खड़ा हूं। तो इस समय प्रजा के पास काफी संकट चल रहा है, महाराज आप कहाँ हो? यहाँ तक कि नहीं मयंक, उसमें ये भी उल्लेख किया गया है कि सिंधिया जी को ढूंढकर लाने वाले को 101 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं, सिंधिया जी का इससे पहले पिछले साल भी जो कोरोना वायरस का में काफी पोस्टर वायरल हुए थे और ग्वालियर में इसके पोस्टर चस्पा भी किए गए थे सिंधिया जी के कि महाराज कहाँ हो आप, आपको ग्वालियर की जनता याद कर रही है। तो इस तरह के पोस्टर सिंधिया जी के वायरल होने से और काफी एक राजनीति में भी एक नया मोड़ आ गया है, क्योंकि सिंधिया जी के जो समर्थक हैं वो आपस में कटाच पटाच में लग गए हैं और ये राजनीति एक नया मोड़ ले गई है पोस्टर वायरलों से। तो इमरान, इस पोस्टर में जो वायरल किया है उसमें इन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को ढूंढने वालों को 101 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो क्या इस पर हम इसको ये मान सकते हैं कि उन पर ये तंज कसा गया है कि आपकी कीमत 101 रुपए से ऊपर नहीं है? देखिए, मैं अगर मयंक इस चीज को लेकर मैं बात करूं तो जब से सिंधिया जी ने कांग्रेस का दामन छोड़ा है और भाजपा जब से ज्वाइन किया, जब से कहीं ना कहीं उनका ग्वालियर चंबल संभाग में एक कद गिरता सा नजर आया है। इससे पहले भी जैसे कि अगर अभी आपने बात की 101 रुपए की कीमत बची है, तो शायद जनता ने उनकी कीमत 101 रुपए ही समझी, इसलिए तो 101 रुपए का इनाम रखा है। अगर जाना जनता उनकी कीमत समझती तो जाना लगता है। और ये संकट का समय चल रहा है तो जनता को भी लग रहा है कि डबरा, जैसे कि डबरा भितरवार ग्वालियर जिले का एक 2 प्रमुख बड़ी तहसील है, यहाँ पर कोरोना काफी अपना ग्राफ बढ़ा चुका है और काफी पॉजिटिव रोज के 40 से 45 मरीज आ रहे हैं। तो यहाँ पर कई जनता की जैसे कि मांगे कि यहाँ पर कोविड केयर सेंटर खोला जाए, या यहाँ पर जो कि एक जैसे कि अभी होम क्वारंटाइन मरीजों को किया जा रहा है तो उससे और खतरा बढ़ रहा है क्योंकि मरीज होम क्वारंटाइन नहीं रहता है। तो ये सारी मांगों को लेकर चाहे वो जैसे कि तो चूंकि राजनीतिक बवाल है और राजनीतिक बवाल पैदा हो चुका है, शायद समर्थकों ने उनकी कीमत 101 रुपए ही आकी हो अभी, क्योंकि इस समय सिंधिया जी को कहीं ना कहीं मयंक एक जैसे कि वो अभी सोशल मीडिया पर तो देखने को मिल रहा है कि सिंधिया जी ट्वीट करते हैं कि टैंकर ऑक्सीजन का ग्वालियर पहुंच रहा है, ग्वालियर आने वाला है, या मैंने यहाँ से भेज दिया और मेरी बराबर बात चल रही है। वो बात हालांकि सही है कि जो भी राजनेता है वो लगे ही हुए हैं, लेकिन राजनीति की अगर मैं बात करूँ तो ग्वालियर जिले में राजनीति, चाहे वो सिंधिया समर्थक हो, चाहे वो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थक हो, चाहे वो कांग्रेस के समर्थकों या भाजपा के समर्थकों, दोनों ही पार्टियों के राजनेताओं के समर्थक जो है वो एक दूसरे पर राजनीति पर उतारू है, जबकि मयंक ये समय राजनीति का नहीं है। दोनों ही पार्टी के राजनेताओं को, कार्यकर्ताओं को एक समय जनता के साथ इस संकट की घड़ी में खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। अभी मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, जैसे कि मयंक आपकी भी नॉलेज में आया था कि ग्वालियर में एक टैंकर के सामने प्रवीण विधायक, दक्षिण विधायक जो है कांग्रेस के, वो टैंकर के सामने दौड़ते नजर आपको आए थे। तो वो हालांकि अब क्या था, सिंधिया जी ने भेजा था या कहां से आया था, कैसे आया था, इस बात का उल्लेख अपन नहीं कर सकते, लेकिन उसमें भी राजनीति इतनी बड़ी बना दी है कि सिंधिया समर्थकों ने उस पर ट्विटर पे, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर वायरल कर दी कि ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए टैंकर के आगे दौड़े हैं, इनको क्या जरूरत थी, टैंकर तो वहां से आ ही रहा था, सिंधिया जी ने भेजा था। तो मैं तो ये मांग करता हूँ दोनों ही राजनेताओं के कार्यकर्ताओं से भी ये बात रखता हूँ कि भाइयों, ये समय राजनीति का नहीं है, ये समय है केवल जनता के बीच में संकट में साथ खड़े होकर उनकी मदद करिए, उनको ऑक्सीजन की जो कमी आ रही है उसको पूरा करवाइए, रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैकमेलिंग हो रही है उसको पूरा करवाइए, हॉस्पिटलों में बेड खाली नहीं है, हॉस्पिटलों की व्यवस्था करिए, ना कि राजनीति करिए। राजनीति करने के लिए पूरा समय पड़ा है और यहाँ इस समय ग्वालियर की स्थिति इतनी खतरनाक है, आप देख रहे हो रोज किसी भी हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं है।
रोज के रोज ऑक्सीजन की कमियों से यहाँ पर मरीजों की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद भी राजनेता और उनके कार्यकर्ता अपनी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जी बिल्कुल इमरान, अभी कोरोना काल में जिस तरह से देख सकते हैं कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही साथ मिलकर हर जगह काम करने में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहां पक्ष विपक्ष अभी भी तंज कसने से बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए और हर संभव मदद का प्रयास करना चाहिए। नहीं, वही तो मैंने आपको बताया कि ये समय राजनीति करने का नहीं है। ये समय तो संकट है, राजनेताओं पे भी संकट है। आप देख रहे हैं कितने सारे राजनेता भी इस कोरोना से जंग हार चुके हैं, अपने पत्रकार साथी भी कई जंग हार चुके हैं। तो ये समय संकट का है। इसमें दोनों ही राजनेता, चाहे कौन सी भी पार्टी को, मैं दोनों ने, भाजपा, कांग्रेस, बीएसपी, जितने भी राजनेता हैं उनको वर्कर आगे आकर दोनों को कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए और जनता की मदद के लिए हर संभव मदद करना चाहिए, ना कि एक दूसरे पर कटाक्ष करने, राजनीति करने के लिए काफी समय पड़ा है, उसमें राजनीति करिए। ये समय राजनीति करने का नहीं है, ये जनता की मदद करिए। जनता आपको भगवान के रूप में मान रही है। राजनेताओं को जनता, आप पोस्ट देकर कोई अगर एक इंजेक्शन की डिमांड पूरी कर देता है तो उस राजनेता को भगवान का दर्जा जनता के द्वारा दे दिया जाता है। तो जनता आपको भगवान मान रही, तो आपको बिल्कुल एकजुटता होकर, ये बुराइयों को भूलकर, राजनीति को भूलकर आप सारे नेताओं को एकजुट होकर जनता की मदद करना चाहिए। ये समय मदद का है, ना कि राजनीति करने का है। जी इमरान, बिल्कुल। फिलहाल हम तो यही चाहेंगे कि हम जनता की आवाज़ सिंधिया तक पहुंचाएं और उनसे उम्मीद करते हैं हम कि वो इस खबर के बाद या जनता की आवाज़ सुनने के बाद वो जनता के सामने आए और अपनी तरफ से कुछ जो भी मदद है, संभव मदद प्रयास करें, जितना भी उनसे हो सकता है वो जनता के सामने आकर उनकी मदद करें। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद इमरान।